अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज इस वीडियो के अंदर तरावी की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका मैं आप तमाम को बताने जा रहा हूँ। तो आप तमाम से गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखें, पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अब देखिए, तरावी की नमाज कितनी रकात है और नियत कैसे करना है, पढ़ने का तरीका क्या है, इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो हमारी नियत कैसी होगी, तन्हा यानी अकेला पढ़ेंगे तो हमारी नियत कैसी होगी, ये सारी चीज़ों का आज डिटेल्स के साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए, तरावी की नमाज 20 रकात है जो सुन्नत मुअक्कदा है। मर्द हो या औरत, हर किसी को तरावी की 20 रकात नमाज पढ़ना है। अब नियत करना है, यानी ये 20 रकात नमाज जो पढ़ेंगे आप, इसको 2-2 रकात करके पढ़ना है। यानी एक मर्तबा नियत करेंगे 2 रकात की, फिर दूसरी मर्तबा नियत करेंगे 2 रकात की। 10 मर्तबा आपको नियत करना है, तब जाकर के 2-2 रकात की आपकी 20 रकात नमाज हो जाएंगे। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं, ज़बान से कहना मुस्तहब है, और दिल और ज़बान दोनों से नियत करेंगे तो यह आपके लिए अफजल है, बेहतर तरीका है। अब नियत हिंदी में कैसे करेंगे, अरबिक में कैसे करेंगे, उर्दू में कैसे करेंगे, देख लीजिए। मर्द हो या औरत, दोनों के लिए नियत है। अरबी में इस तरह से नियत करेंगे, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकातै सलात तरावीह सुन्नत रसूलुल्लाह ताला मतवजहन इला जिहत काबत शरीफत अल्लाहु अकबर। ये है अरबी में, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ये नियत है। अब अगर इसी को उर्दू या हिंदी में करेंगे तो इस तरह से नियत करेंगे। नियत की मैं, मर्द हो या औरत, नियत की मैं 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत की, वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये उर्दू और हिंदी में नियत हो गई। अब अगर इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना है इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम, यानी नियत की मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की, वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। ये कह करके इस्लामी भाई हैं तो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे, तो अपने हाथों को कान के लौ तक उठा करके हाथ बांध लेंगे ज़ेरे नाफ। इस्लामी बहनें हैं तो वो कान के लौ तक नहीं बल्कि कंधे तक हाथ उठा करके अपने सीने पर हाथ बांध लेंगे। नियत करने के बाद आपको सबसे पहले पढ़ना है सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये हो गई सना। लेकिन याद रखें हमारे इस्लामी भाई, अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं, जमात के साथ आप सुन्नत तरावी पढ़ रहे हैं, तो इमाम के क़िरात शुरू होने से पहले पहले आपको सना पढ़ लेना है। अगर आपने नियत की और इमाम साहब आपसे काफ़ी पहले नियत कर चुके हैं, इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है, तो अब आपको सना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सना नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि इमाम की क़िरात तवज्जो के साथ सुनना आपके लिए ज़रूरी है। तो नियत कर लेने के बाद अब हमारे इस्लामी भाई जो इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, वो खामोशी के साथ क़िरात समात करेंगे। जैसे जैसे इमाम साहब रुकू सुजूद करेंगे उस तरह से आपको रुकू सुजूद करना है। अगर तन्हा पढ़ रहे हैं तो आपको सना के बाद ताऊज़ पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको हर रकत में एक सूरत मिलाना है। 20 रकत नमाज पढ़ेंगे तो 20 मरतबा सूरह आपको मिलाना है। आपके लिए आसान तरीका ये है कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह फील पढ़ लीजिए, जैसे अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील
तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माअकूल। ये रकत पहली है। पहली रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद अलम तरा पढ़ लिए, फिर मुकम्मल पहली रकत होने के बाद दूसरी रकत के लिए जैसे खड़े होंगे फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद लिइलाफ कुरैश, जिसको सूरह कुरैश कहते हैं, उसे पढ़ लीजिए। 2 रकत मुकम्मल होने के बाद जब आप सलाम फेर लेंगे फिर 2 रकत की नियत करेंगे। तो फिर वही नियत आपको करना है। नियत करने के बाद जब आप सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, अब आपको पढ़ना है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पहली रकत में। फिर दूसरी रकत में इन्ना अअतैनाकल कौसर, यानी ये सूरह फील से ये 10 सूरे जो है, ये 10 सूरत को 2 मरतबा पढ़ेंगे तो पूरी 20 रकत नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अब रही बात यहाँ, ये बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें हैं जिनको ये पूरी 10 सूरत याद नहीं है। तो उन किसी को 2 ही सूरत याद है, तो आपको अगर 2 ही सूरत याद है तो उसी 2 सूरत को हर मर्तबा, यानी सूरह फातिहा के बाद उसी 2 सूरत को पढ़ लीजिए हर रकत में, इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएंगी। लेकिन बेहतर यह है कि 10 सूरत तो हमको याद होना चाहिए। अलम तरा तक 10 सूरे हैं। ये 10 सूरत हमको सबको, इस्लामी भाई इस्लामी बहनों को याद होना चाहिए। ये 10 सूरे को हर एक रकात में पढ़ना है। अगर 10 सूरे याद है तो आपके लिए बहुत अच्छा ये तरीक़ा रहेगा। अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, जब तक याद ना हो वही 2 सूरत आपको याद है, उसी 2 सूरत को हर रकात में पढ़िए, इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएंगी। रही बात, हर 4 रकात के बाद एक दुआ पढ़ना होता है। उस दुआ को कैसे पढ़ेंगे? 4 रकत मुकम्मल होने के बाद हाथों को उठा करके दुआ मांगेंगे। सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान मलिकिल हय्य लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हर 4 रकत में आपको ये दुआ पढ़ना है। ये दुआ पढ़ने के बाद आपकी नमाज 4 रकत हो जाती है। फिर 2 रकत की आप नियत करें। तो प्यारे नाजरीन, ये सिंपल सा तरीक़ा मैंने आपको बताया, हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनों दोनों के लिए है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है पसंद आए तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।